हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे जगत भैया और जगत भाभी की। बताएंगे आपको कि क्या वाकई में जगत भैया और जगत भाभी आपस में मिले हुए हैं। पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत सारे लोगों ने जो है जगत भाभी की वीडियो जो उन्होंने अपने मायके में शूट की थी, अगारों का लॉकर देखा था और अगारों के लॉकर के दौरान जो हाथ दिखा था वो किट्टो रानी का है। तो हाँ, 100% सही बात है, वो हाथ किट्टो रानी का है। वो सोफा जो था वो भी किट्टो रानी के घर का है, ब्लू कलर का सोफा, और उस पे गोल्डन पट्टी जो है वो भी किट्टो रानी के घर का है। साथ ही साथ वो ब्लू कलर का कारपेट वो भी किट्टो रानी के घर का है। किट्टू रानी के घर पर वो वीडियो उनके पति ने शूट किया और उसके बाद उस वीडियो को भेजा गया अपनी प्रिय पत्नी को, क्योंकि प्रिय पत्नी तो उनके इस ड्रामे में पूरा का पूरा साथ दे रही है, कहीं भी पीछे नहीं हटी है, अपने पति के कंधे से कंधा मिला के चल रही है। पति चाहे गंद बोले, पति चाहे बदतमीजी करे, लेकिन कोई उसको जो है कुछ कहने वाला नहीं है। अब आप खुद देख लीजिए आकांक्षा पर उसके पति ने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन अभी तक उनके परिवार के जो 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, उनका कोई वीडियो नहीं आया। वो पूरा मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। अभी तक अगर उनके पति के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया होता तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ वीडियो आ रहे होते। मम्मी जी अलग परेशान होती, बीबी जी अलग परेशान होती, भैया को अलग चक्कर आ रहे होते, बहन बेंगलुरु में बैठ के परेशान हो गई होती, सबके वीडियो बैक टू बैक आ रहे होते। लेकिन अभी किसी का वीडियो नहीं आया है। अब अगर आकांक्षा ने जवाब दिया तो वीडियो आएगा, तब मम्मी जी तड़प उठेंगी अपने बेटे के लिए, प्रिय बेटे के लिए। तब बीबी का दिल एकदम धक धक करने लगेगा कि हाय, मेरे पति को बोल दिया, मेरा पति तो इतना सम्मान करने लायक है, मेरे पति को तो सम्मान करना चाहिए, बेचारे का अपमान हो रहा है। मैं खड़ी हूं अपने पति के लिए, तुम होती कौन हो मेरे पति को बोलने वाली। भाई, तुम्हारे पति को तो जूते चप्पल सब मारना चाहिए। तुम्हारा पति इतना नीच है, इतना घटिया है। अब अगर तुमने अपने पति के बारे में एक भी शब्द बोला तो वाकई में अब तुम कहीं की नहीं रहोगी। वैसे भी कहीं की नहीं हो, अब तुम कहीं की नहीं हो। कहाँ ले जाओगी तुम इतने सारे लोगों की बद्दुआएं। तुम्हारा पति हर एक औरत के बारे में बोल रहा है। तुम्हारे बारे में जरा सा तुम्हारे पति ने बोल क्या दिया था, तुम तो रो रो के वाईटी पे तुमने एकदम दरिया बहा दिया था, है ना, नदियां बह गई थी आंसुओं की। तुम्हारे पति ने तुम्हारा चैनल क्या ले लिया था, लॉग आउट क्या तुम्हारा चैनल हो गया था। तुमने कितना तमाशा किया था, तुरंत वीडियो बनाने आ गई थी, हेलो दोस्तों देखो मेरा चैनल ले लिया है, देखो दोस्तों मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूं, मेरा एक ही इनकम सोर्स था, ये था वो था। दूसरी औरत पे तुम्हारा पति इतना कुछ बोल रहा है, तुम्हारी एक कम्युनिटी नहीं आती है, तुम्हारा एक वीडियो नहीं आता है, कितनी शर्म आती है। और बात करूंगी, देखो हाथ किट्टो रानी का था, ये क्लियर हो चुका है, यानी कि वहां से वो वीडियो बना के भेजी गई है। और दूसरी चीज जो मैं बताऊंगी वो तो सुन के तुम्हारे दिमाग के पेच ढीले हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें तो लग रहा होगा कि जनता बेवकूफ है, मैं जो कहूंगी वही जनता मान लेगी। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। जनता बहुत समझदार है, जनता को पता है कि आप जो है ना वो अव्वल वाली है। आप सिर्फ शक्ल से मासूम दिखती हैं, है नहीं आप शक्ल से, मतलब है नहीं वैसे मासूम आप। आपके अंदर आपके पति ने अपनी फितरत कूट कूट के भर दी है। भाई, उसके साथ रहे हो, 5 साल रहे हो, असर तो आना ही था। हो सकता है 5 साल पहले आप इनोसेंट हो, मासूम हो, लेकिन अब आप में मासूमियत नहीं बची, अब आप पे धंधा बचा है। मुझे तो काम करना है, मुझे तो प्रमोशन करना है, मुझे तो पैसा कमाना है। कमाओ यार, कमाओ, जितना मर्जी कमाना है कमाओ, नंगे होके कमाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। अब क्या बोल रही थी अप्सरा मॉम की वीडियो में, क्या बोला था तुमने कि हमारे यहाँ तो वैसी औरत होती है तो वहां पे मारते हैं, झुट्टा पकड़ पकड़ के, बाल खींच खींच के मारते हैं। हाथ तो लगा के दिखाओ। एक बार तुम्हारे पति ने जब लीपा पोती की, फिर वो आई वीडियो बनाने आई, बस आग लग गई। तुम्हारी ननद बेंगलुरु में अपना जन्मदिन का जश्न मनाना छोड़ के गाड़ी साइड में रुकवा के लाइव आके लोगों को बोल रही है
तुम्हारा देवर, हाय मैं तो अपने भाई के पास जाऊंगा, मेरा भाई तो अकेला हो गया है। तुम हंस हंस के, भाई चुड़ैल हंसी थी वो। मजा आ गया तो देख के, मुझे हंसी आ रही थी उन दोनों लोगों का वीडियो देख के। क्या तुम्हें पता नहीं था? फिर तुम क्यों हंस रही थी? अभी तुम दूसरों के उस पे हंस रही हो, कल को दुनिया तुम पे हंसेगी। जैसा करतूत तुम्हारा पति कर रहा है ना, तो तुम पे हंसेगी दुनिया भाई। उसके बाल पकड़ के तो दिखाओ तुम, सामने वाली के। सामने वाली तो तुम पे कोई वीडियो नहीं बना रही है, सामने वाली तो तुम्हारा नाम तक नहीं ले रही है, सामने वाली की जुबान से तुम्हारा नाम नहीं आया। पिछले 2 महीने में उसने एक बार तुम्हारा ना तुम्हारे पति का नाम लिया। इतना घिन करती है, इतनी नफरत है। लेकिन तुम सब दिन में 4 वीडियो बनाती हो, और 4 वीडियो में से जो 2-3 मिनट होते हैं वो तो जगत दीदी पे ही बनते हैं। सबके पहले दिन में 1 वीडियो बनते थे, अब इस कंट्रोवर्सी के बाद दिन में 4 वीडियो बनते, और चारों वीडियो में जगत दीदी के बिना वो वीडियो होती नहीं, अधूरी है वो वीडियो। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिंक करके जरूर बनाते हो। बहन बोल रही थी मेरे बेटी के बारे में ऐसा बोला है, मैं तो बिल्कुल भी अब उसकी बात नहीं करूंगी, जिक्र नहीं करूंगी। अपने भाई को तो मैं बिल्कुल, मैं ये मानूंगी कि मेरे बच्चों का मामा नहीं है। तो फिर जब तुम्हारे भाई जब लीपा पोती कर रहे थे, और जब लीपा पोती करने पर सफाई देने आई थी जगत दीदी, तो तुम क्यों आ गई? नहीं आना चाहिए था ना। मामा नहीं है तो फिर बात खत्म हो गई थी ना, क्यों आई? ये सारा जो परिवार है, फैमिली जो है, वो एक दूसरे से ऐसे मतलब है ना जुड़े हुए, और सब जगत भैया के दिमाग का खेल चल रहा है, यूं मूव ऑन हो रहा है। स्क्रिप्ट जगत भैया भेजते हैं, स्क्रिप्ट जगत भैया भेजते हैं भाई। मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, सबूत मैं दिखा दूंगी। ओ ढोंगी औरत, कोई सबूत नहीं है तेरे पास, कोई सबूत नहीं है, ढेले भर का सबूत नहीं है। हिम्मत होता, जिगरा होता ना, सबूत दिखा देती। हाँ, दूसरे की बेटी को गाली देगी तो दूसरा बख्शेगा तो नहीं, दूसरा तुम्हारी आरती उतारने तो नहीं जाएगा। दे के दिखा दूसरे के बच्चे को गाली, दूसरा बच्चा भी कूट देगा अब सामने से। तो प्लीज मत करो नाटक यार, मत करो। अपने पति को कंट्रोल करो, बेलगाम हो चुका है, बेलगाम हो चुका है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगा वो। जल्दी से कर लो, वक्त रहते कंट्रोल कर लो। भोपाल में अपने पति को दबोच लो, है ना, कर लो। तुम्हारा पति गया हाथ से। जगत दीदी भले ही अब कुछ करे ना करे, कोई तीसरी औरत जरूर कर देगी। उसका इलाज भी करवाना, मानसिक इलाज, मानसिक रोगी भी है वो। ये नहीं है उसके दिमाग में फितूर है यहाँ पे। और शाम को जो वो करता है ना, रोको उसे, उससे बहुत फर्क पड़ता है। उससे इंसान ना पागल भी हो जाता है, वो हो चुका है। छुट्टे सांड की तरह घूम रहा है, छुट्टे सांड की तरह। कल आकांक्षा के बारे में जो बोला ना, उसके बाद ये गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। अभी तक फिर भी मैं थोड़ी सी रिस्पेक्ट करती थी उसकी, चल ठीक है, हो गया, प्यार के हाथों मजबूर था। लेकिन अब वो सारी रिस्पेक्ट खत्म हो गई है भाई। वो मजबूर नहीं था, वो मजबूर नहीं था प्यार के हाथों, वो बदला लेना ही चाहता था। उसने सही बोला, खुद बोला ना, उसने सही बोला कि मैं बदला लेना चाहता था। उसके अंदर जो है ना वो क्रिमिनल है, बहुत खूंखार वाला क्रिमिनल। पता है, अगर उसे जेल में बंद किया जाएगा ना, तो उसके लिए स्पेशल जो सेल होता है ना, वो रखा जाएगा, ताकि वो जो और क्रिमिनल है ना, उनकी संगति में रह के उनको गंदा ना कर दे, अपने जैसा ना बना दे। किसी को जान से मार देना ही क्राइम नहीं होता, किसी के अंदर जीने की भावना को भी खत्म कर देना क्राइम होता है। जो तुम्हारा पति कर रहा है, और तुम सब मिलके उसका साथ दे रहे हो, सब मिलके साथ दे रहे हो, सब। तुम पत्नी हो इसीलिए तुम पे गुस्सा आ रहा है। प्रमोशन, मेरे को प्रमोशन करना है ना, मैं 2 दिन भी अपने मायके में नहीं रह सकती। नहीं, मेरे को काम है, मेरे को बहुत काम है, मेरे को बहुत काम है। अरे बक, काम है। मायके की गरीबी से परेशान है तू, यहां तुझे पैसे नजर आ गए बहुत, हम नीचे से ऊपर उठे हैं, और वही ऊपर उठना दिमाग में आ गया कि अब ऊपर रहने के लिए यही सब करना पड़ेगा। कर ले, कर ले, घिनौनी औरत है तू भी, कर जो करना है।
दूसरों को मत बोल, फिर दूसरों को उस पचड़े में मत डाल। करो अपने अपने परिवार में ही करो, जो करना है ना अपने परिवार में करो। और मैं आप सबको बोल रही हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, आप सबको मैं ये बात बता रही हूँ 100% कि देखना, जगत भैया और उनकी बीवी अगर मिल गए ना आपस में, तो भी इनके जो टाइटल होंगे ना, कसम से मतलब ऐसे होंगे कि आप सबका खून खौल उठेगा। अगर आप सब मतलब पागल हो जाओगे, क्योंकि इस बंदे को आदत हो गई है। ये बंदा 2 महीने से यही काम कर रहा है। ये होगा, अब मेरी पत्नी मुझसे फिर लड़ाई की, मैंने खाना नहीं खाया, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी पत्नी मुझे पता नहीं क्यों जलील करती है, पता नहीं क्यों वो मुझे अपने पास नहीं आने देती, मैंने तो अपनी पत्नी को छुआ भी नहीं। इस तरह की टाइटल देगा, देखना वो रुकने वाला नहीं है। खींच लो उसकी लगाम भाई। ऐसे गंदे इंसान को अपने घर में रखो, दूसरे सोसाइटी में जाएगा ना तो सबको गंदा करेगा। दिमाग यहाँ का गंदा है, बहुत गंदा है। कल मैंने उसका देख लिया, थू थू थू, आकांक्षा पे थू, किस बात के लिए थू? ट्रोल वीडियो बनाया इसलिए, किस बात के लिए थू भाई? तुमने जो ये वाईटी को अपनी बपौती समझ ली है और फिर तुम थू उसी पे कर रहे हो। मत करो, मत करो, दुनिया तुम पे थूक रही है, दिख नहीं रहा ना, पर थूक रही है, यकीन मानो थूक रही है। किसी इज्जत के लायक नहीं हो तुम, किसी भी इज्जत के लायक नहीं हो। तो प्लीज बंद करो। और जगत भाभी के लिए यही बोलेंगे कि जगत भाभी हिम्मत हो तो बाल नोच वोच के दिखा देना जरा एक बार, आप सबकी क्या औकात है वो पता चल जाएगी। बाल नोच के दिखा देना। बोल रही थी ना हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे वहां ऐसा होता है, तो दिखा देना तुम, बाल नोच के उसके घर जाके हंगामा करके दिखा देना। शर्म करो, तुम्हारे घर में सब वीडियो बनाते हैं, उसके घर में उसके भाई तक ने एक बार के बाद तुम सबके बारे में जिक्र नहीं किया। वो खुद औरत तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही है, उसके माँ बाप को तो छोड़ दीजिए, उसके माँ बाप भी तुम सबके बारे में बात नहीं करते हैं। तो बार बार हर बात पर बोलने से पहले सोच लीजिए। और चलो, अगर तुम्हारा पति, तुम बोल रही हो, दावे के साथ बोल रही हो, सबूत दे रही हो, तो दे दो सबूत कि तुम्हारे पति को अभी भी वही चला रही है। दे दो सबूत। अब तुम्हारा पति हगेगा तो भी तुम यही बोलोगे, मेरे पति को उसने बोला था हगने के लिए तो मेरा पति हग रहा है। भाई तुम्हारा पति ऐसा है ही, हो सकता है पेट भी खराब हो, है ना, वैसे दिमाग खराब है तुम्हारे पति का। पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं तो वो क्या ही कर जाएगा। पकड़ो। ऐसे ही लोग होते हैं जो एसिड अटैक करते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो मारते हैं। तुम्हारा पति वैसा ही है, सेम। सुनना चाहती थी, डिट्टो वैसा ही है। अभी तो वो गाली दे रहा है ना, वो ऐसा है, प्रवृत्ति का इंसान है कि वो किसी पे भी अटैक कर सकता है। तो संभालो, बचाओ महिलाओं को, तुम्हारे पति से बचाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है भाई।